India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. पाकिस्तान की बर्बादी बिल्कुल तय है और आज रात पाकिस्तान सोएगा नहीं। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं आज मोदी 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 करेंगे और कीर्तन गाएंगे, क्योंकि भारत सरकार कल यानी 31 तारीख को मॉक ड्रिल कर रही है 6 राज्यों में, और ये मॉक ड्रिल हर एक महीने होगी। और इसी मॉक ड्रिल की वजह से आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि मॉक ड्रिल करेंगे, उससे पहले ही पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और उनके जो है 9 ठिकानों पे हवाई हमले ऐसे किए। हाफिज सईद रोया, सैयद सलाउद्दीन रोया और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी थे उनके तो कईयों के तो वो हूर पे पहुंच गए। यही हाल फिर से पाकिस्तान का होगा, क्योंकि आपने देखा होगा ना मोदी, चाहे आप राजनाथ सिंह, चाहे वो विदेश मंत्री ले लो एस जयशंकर, सब यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। यानी कि पाकिस्तान की तबाही होनी है। यहां पानी रोका गया है और वहां से जवाब कभी भी पाकिस्तान के पास, अब कभी भी रात में आप सो के उठोगे या रात में कभी भी आप सुसु करने जाओगे तो पता चलेगा भाई पाकिस्तान के ऊपर तो आक्रमण कर दिया भारत ने और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा के रख दिए। पाकिस्तान कर रहा है अब बचाओ 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 बचाओ, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरीके से भारत सरकार ने 9 ठिकानों पे हवाई हमले किए। पहले भारत का ब्रह्मोस्त्र ऐसा चला कि पाकिस्तान का वायु ठिकाना ऐसा तबाह हुआ कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के वायु और पाकिस्तान की आर्मी 5 साल पीछे हो गई है। और शहबाज शरीफ सब जगह घूम घूम के यही बात कह रहे हैं कि भारत ने क्या ब्रह्मोस्त्र बहुत ही खतरनाक है और भारत के ब्रह्मोस्त्र ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ ये आदमी बड़ा कमाल का है भाई, सबके लिए ताली कह रहा है, ताली बजाओ मेरे आसिफ मुनीर के लिए, आर्मी चीफ के लिए ताली बजाओ, क्योंकि ये बाहर क्या पिटा हुआ कारतूस है। इस पिटे हुए कारतूस के लिए पूरी दुनिया के सामने ताली बजवा रहा है। आप ये समझिए कि ये किस तरह के ये पाकिस्तानी हैं, मतलब पिटे हुए लोगों को सबके सामने कह रहा है कि भैया मोदी ने मारा, ब्रह्मोस ने मारा और मोदी फिर से आक्रमण करेगा। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को ये चीज बता देता हूं और इस बात को बिल्कुल मान लीजिए कि पाकिस्तान की तबाही होने वाली है। और जब मैं पहले वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि भारत इस तारीख को आक्रमण करेगा और बिल्कुल एग्जैक्ट फिर से वही हुआ। और मैं फिर से कह रहा हूं कि दिसंबर से पहले भारत आक्रमण करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, अब पूरी तैयारी हो चुकी है। और जहां पे भी एक भी आतंकवादी हमला हुआ श्रीनगर में, तो आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान का अंत उसी दिन हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान का अंत जो है ना इस बार पानी रोकने से ही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि भारत कभी सफाई करने लग जा रहा है सिंधु नदी को, भारत कभी कभी जो है गेट बंद कर दे रहा है। तो इसकी ऐसी स्थिति पाकिस्तान की कर देगा पूरे विश्व के सामने। और पाकिस्तान में जब आपने देखा कि कल एयरपोर्ट में पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं था, भाई वहां की एक्ट्रेस निकल के आई कि हमारे पास पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है। तो जब पाकिस्तान में सब जगह ये स्थिति हो गई आएगी कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं होगा, पीने के लिए तो बात ही छोड़ दो, पीने की तो आप बात ही छोड़ दो। वहां पे तो ऐसा है नहीं कि पीने के लिए पानी जो है लोग खरीदेंगे, कहां से, कंगाल मुल्क है, चवन्नी नहीं है उन लोगों के पास। तो पिछवाड़ा धोने के लिए जब पानी नहीं होगा तो क्या हाल होगा पाकिस्तान का, ये सोच सोच के ही पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो डरे सहमे हैं कि मोदी ने तो बहुत बड़ा पंगा ले लिया। हम लोगों ने मोदी के सामने, मोदी से बहुत बड़ा पंगा हो गया, सब जगह जा जाके कह रहे हैं मोदी से बचा लो, मोदी से बचा लो। चाहे वो आपने देखा होगा रूस के पास भी आज शहबाज शरीफ पहुंच गए और उन्होंने यही बोला कि मोदी जी से बचा लो जी, मोदी जी से बचा लो, मोदी बहुत तेज मारते हैं। इंडियन आर्मी जो है बोलती कुछ है करती कुछ है। वायुसेना के अध्यक्ष से भी आपने सुन लिया होगा कि जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। आपने सलमान खान का डायलॉग मार दिया उन्होंने। तो इससे पाकिस्तान की बुरी स्थिति है। पाकिस्तान ये मॉक ड्रिल जो होने वाला है 6 राज्यों में, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं ये जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं। और इन राज्यों में
अगर फिर से मैं ये कह रहा हूं कि जरा सा भी अगर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और किसी तरह के क्या आतंकवादी हमले करवाए ना, तो पाकिस्तान का अंत पक्का है। और एक चीज आपको और बता दूं कि पाकिस्तान की जो फौज है ना, इसमें आर्मी वाले कम हैं या आतंकवादी भरे हुए हैं उन्होंने। पाकिस्तान की फौज में आतंकवादी हैं, ये देखो कैसे पता चलता है। इनके जब ये मरते हैं, आप पाकिस्तान के, आप जो अपने देखा होगा हवाई हमला हुआ तो पाकिस्तान का मतलब आतंकवादी मरे और पीछे जो है उनके जनाजे पे जो है आर्मी के पर्सन खड़े। ये आर्मी वाले जो पाकिस्तान के हैं ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, पैसा खाने के लिए है, लेकिन ये फौज में जो काम करने वाले हैं, लड़ाई करने वाले जो लोग हैं, ये आर्मी वाले नहीं हैं, ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। और इन आतंकवादियों का इलाज सिर्फ मोदी सरकार करेगी, भारत की आर्मी फौज करेगी। और इस आर्मी फौज से डर के रहना पड़ेगा पाकिस्तान को। जैसे नवाज शरीफ या जो भी पता नहीं कौन सा शरीफ हैं ये पाकिस्तानी वाले, इनका इलाज होगा ही होगा। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताओ कि पाकिस्तान का इलाज क्या जल्दी से जल्दी होने वाला है क्या फिर से? आपने बार बार सबसे सुना होगा ये ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है चालू है। तो इसका ऐसा चालू किया और ये मॉक ड्रिल क्यों करा रही है सरकार? ये मॉक ड्रिल कराने का क्या मकसद क्या है? तो मॉक ड्रिल का मेन मकसद यही है कि पाकिस्तान की तबाही होनी। और मॉक ड्रिल बताया जा रहा है कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में मॉक ड्रिल होगा डिफरेंट राज्य में। जैसे कश्मीर में अलग टाइम पे होगा, लेकिन इसका मेन टाइम यही है 6 बज से शुरू होगा ये शाम के, और 8 बजे तक मॉक ड्रिल होगा या 8:30 बजे तक मॉक ड्रिल होगा। इसमें ब्लैकआउट होगा और इस ब्लैकआउट के बाद पूरी तैयारी की जाएगी कि कैसे 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 हम पाकिस्तान की तबाही करे जाएं। लेकिन ये शहबाज शरीफ तो भाई कैसी बातें कर रहा है, ये बात भी आप देखो। कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली थी 9-10 की रात को भारत के ऊपर आक्रमण करने की, लेकिन उससे पहले ही इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया, ब्रह्मोस से हमारे जो है हवाई ठिकाने को तहस नहस कर दिया। तो इस बात को समझना पड़ेगा शहबाज शरीफ भाई कि पाकिस्तान इंडियन आर्मी है, ये एक कदम आगे चलती है। जैसे तुम सोचते हो उससे 10 कदम आगे चल के ये तहस नहस करने को पे सक्षम है। ये आप लोगों की तरह ये आर्मी वाले नहीं हैं कि सोते रहें और आर्मी की जगह जो है आतंकवादियों को इकट्ठा करके रख दें और उनसे जो है कहो कि चलो भैया लड़ने लग जाओ और मर जाओ। तो मरने के बाद तुम्हारे को जो है कफन भी नसीब ना हो और ज़मीन भी नसीब ना हो। तो ऐसी स्थिति ये पाकिस्तान की आर्मी की हो गई है। और इंडियन फौज की तो जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है, मोदी सरकार की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। लेकिन आज रात पाकिस्तानी नहीं सोने वाले, ये बात पक्की है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places.